प्रश्न संख्या 19 में जो प्रश्न है उसमें जल आकृति पूछी गई है। तो प्रश्न के साथ साथ आपको एक डिस्कशन में ये भी समझा दें कि जल आकृति होती क्या है। जल आकृति क्या होती है पहले आप ये समझ लें तो बेहतर होगा। देखिए, दो तरीके की आकृति प्रश्न में पूछी जाती है, एक तो होता है वाटर इमेज और एक दूसरा होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज में हमेशा आप ये समझिए कि मिरर इस तरफ रखी हुई है, ठीक है, ये मिरर रखी हुई है, और मिरर इमेज में अगर यहां पर ए है तो दूसरी तरफ क्या बनेगा, जो राइट साइड में जो पहले आता है, जो क्लोजर होता है वो पहले दिखता है, ठीक है। तो ये बन गया ए का ए ही बन जाएगा, मगर अगर बी है यहाँ, ठीक, बी है तो बी का कौन सा पार्ट पहले आया है, ये पार्ट पहले आया है ना, तो पहले क्या बनेगा, यही पार्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बी बनेगा। ये हो गई मिरर इमेज। तो मिरर इमेज समझ गए आप। अगर यहीं पे सी होता, ये सी है, तो सी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये मिरर इमेज इस तरीके से बनती है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ वाटर इमेज की बात कर लें हम लोग। वाटर इमेज में आप समझिए कि ये सारी चीज ऐसे के ऐसे रखी हुई है। वाटर इमेज में सरफेस जो है हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है, वर्टिकल होने की बजाय सरफेस जो है, मिरर की सरफेस कोई आप समझ लीजिए कि हॉरिजेंटल रखा हुआ है, ठीक। अब अगर ए बनाना है वाटर इमेज में हमें, तो ए का क्या होगा, जो यहाँ पर है ये दोनों पार्ट, ये पहले आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट पहले आ जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगी वाटर इमेज ए की। वाटर इमेज अगर हमें बी की बनानी हो तो कैसे बनेगी, सेम टू सेम वैसे की वैसे बन जाएगी वाटर इमेज बी की, ठीक है। और सी की बनानी हो तो सी की वाटर इमेज सी की बिल्कुल वैसे की वैसे रहनी है, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये है वाटर इमेज और मिरर इमेज का। सिर्फ इतना फर्क है कि मिरर आपका कैसे रखा हुआ है, यहां पर प्रतिबिंब बन कैसे रहा है। प्रतिबिंब अगर वर्टिकल बन रहा है तो मिरर इमेज, और प्रतिबिंब हॉरिजॉन्टल प्लेन से बन रहा है तो उसे हम वाटर इमेज कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल आ गया, अब इस सवाल को ले लेते हैं, प्रश्न को ले लेते हैं, इसके साथ आपको काफी हद तक वाटर इमेज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब प्रश्न को ले लेते हैं। प्रश्न में एक इमेज आपको दर्शाई गई है, ठीक है, ये इमेज दर्शाई गई है, स्पष्ट बना लेते हैं, ठीक। ये एक सरफेस है, इसमें एक एरो आप ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। एक एरो यहां से इस तरफ को आता है, एरो ये लगता है, ठीक, और एक यहाँ पे नीचे गोला लगा हुआ है और ये एरो लगता है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है, ये वाटर है आपका, और इससे आपको वाटर इमेज बनानी है, ठीक। तो वाटर इमेज बनानी है तो मैं जैसे बताया गया था आपको इसके पहले, पूरा का पूरा ये हो गया, ये नीचे वाली सरफेस ऊपर आ गई है, ठीक है। ध्यान रहे, ये जो नीचे सरफेस है ये कहाँ आई है, ऊपर आई है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन पूरी की पूरी पलट के आ जाएगी, पूरी की पूरी लाइन ये ऐसे हो जाएगी, तो ये कहां पे आ जाएगी, ऐसे। अब आप सोचेंगे कि ये लाइन ऐसे क्यों हो गई, तो आपको पहले से बताया गया था कि जो चीजें पास होती है वो दूर हो जाती है, वो पास रहती है मिरर में। ये देखिए, ये क्या था, पास में था तो ये पास में है, ठीक है। और जो दूर रहती है मिरर से इसकी दूरी ज्यादा थी, तो यहाँ पे मिरर से दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसी के अनुसार ये देखिए, ये गोला जो है आपका, ये एक जो सर्कल बना हुआ है, ये कहाँ पे है, ये पास में है, पास में है, तो ये कहाँ पे होगा, इधर पास में हो जाएगा, ठीक है। ये पास में हो जाएगा तो आपका ये पहला एरो ऐसे बन गया, ठीक। दूसरा एरो कैसे बनेगा, दूसरा एरो में क्या है, तीर पास में है, तीर जो है वो पास में है अपेक्षाकृत उसके पीछे वाला टेल के। एरो जो है, एरो का हेड जो है पास में है अपेक्षाकृत टेल के, तो हेड कहाँ हो जाएगा, हेड हो जाएगा इस तरफ को, और टेल इस तरफ को हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वाटर इमेज बन जाएगी। और ये सेम टू सेम इमेज कहाँ पे दी हुई है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में सेम टू सेम दी हुई है, तो इसका क्या हो गया, 19 का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है।